अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम पढ़ेंगे एटीएम एंड नेटवर्क ओनरशिप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्स वीएस पैकेट, यानी जो एटीएम डिज़ाइन किए जाते हैं वो सेल्स क्यों यूज़ करते हैं और पैकेट्स क्यों नहीं यूज़ करते, उनकी फॉलोइंग रीजंस हैं। सबसे पहले देखेंगे सेल्स आर नॉट वेरिएबल लेंथ, यानी सेल्स की वेरिएबल लेंथ नहीं होती। इसका मतलब है सेल फिक्स लेंथ के होते हैं। सेल्स की लेंथ फिक्स्ड होती है और पैकेट्स की लेंथ वेरिएबल होती है। सो इस वजह से एटीएम की एक बड़ी वजह सेल यूज़ करने की ये भी है कि सेल की लेंथ फिक्स होती है। एंड मेमोरी मैनेजमेंट फॉर दम इज सिंपलर, इनमें मेमोरी मैनेजमेंट करना सिंपलेस्ट होता है, सिंपल होता है। सो हैंडलिंग वेरिएबल लेंथ पैकेट्स लीड टू मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, यानी कि वेरिएबल लेंथ को हैंडल करने से पहले उसको मेमोरी के डाटा के ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, फिर उसको देन हैंडल करना पड़ता है वेरिएबल लेंथ को। लेकिन जो सेल है उसकी फिक्स लेंथ होती है, उसके पहले मेमोरी फ्रेगमेंटेशन नहीं करनी पड़ती, यानी उसके ब्लॉक्स नहीं बनाने पड़ते पहले मेमोरी में, उसको डायरेक्ट सेंड करना पड़ता है। सो इसलिए वो सेल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद वेरिएबल लेंथ पैकेट्स रिक्वायर हार्डवेयर टू अकोमोडेट द लार्जेस्ट पॉसिबल पैकेट एंड दस टू डिटेक्ट द एंड ऑफ पैकेट, यानी कि जो वेरिएबल लेंथ के पैकेट होते हैं ना, उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर की। लार्जेस्ट पॉसिबल पैकेट यानी ज़्यादा लार्ज पैकेट सेंड कर देते हैं और फिर उन पैकेट्स का एंड डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि पैकेट का एंड कहाँ हो रहा है। सो इस वजह से भी वो पैकेट्स यूज़ नहीं करते एटीएम। उसके बाद जी लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, यानी पैकेट सेंड करने में वेरिएबल लेंथ के जो पैकेट्स हैं वो सेंड करने में टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर हो जाता है। टू सेंड अ वेरिएबल लेंथ पैकेट इज़ वेरिएबल एंड रिक्वायर कॉम्प्लिकेटेड इंटरप्ट, और इनको कॉम्प्लिकेटेड इंटरप्ट चाहिए होता है, यानी डाटा को इंटरप्ट भी कर सकते हैं। स्कीम टू डिटेक्ट कंप्लीशन ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसका एक मेन बड़ी वजह ये भी है कि इसकी टाइम रिक्वायर भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें वेरिएबल लेंथ पैकेट्स में। उसके बाद जो देखते हैं एटीएम स्पीड, उसके बाद जो देखते हैं एटीएम स्पीड। एटीएम स्पीड में जो एटीएम डिजाइनर्स आल्सो चूज सेल्स टू मीट द नीड ऑफ स्पीड, यानी ये एटीएम सेल्स इसलिए भी चूज करते हैं क्योंकि इनकी स्पीड की वजह से भी ये सेल्स को चूज करते हैं। सो इट वाज डिजाइन टू हैंडल आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर्स ऑफ यूजर्स, यानी ये लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को हैंडल कर सकते हैं सेल, इस वजह से भी एटीएम सेल यूज करते हैं। सो एटीएम इज डिजाइन टू वर्क ऑन फाइबर, यानी फाइबर पे वर्क करते हैं और बट कैन बी यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर, यानी ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ यूज किए जाते हैं फाइबर पर। टिपिकल पोर्ट, यानी ये स्पीड बताई हुई है एटीएम की। OC3 स्पीड 155 मेगाबाइट्स और इससे हायर, 155 मेगाबाइट्स और इससे ज़्यादा हायर हो सकती है एटीएम की स्पीड। उसके बाद एटीएम क्रिटिक देख लेते हैं, यानी एटीएम के डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं कुछ कि एटीएम इज फॉर मोर एक्सपेंसिव, यानी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है दूसरे लैंड हार्डवेयर से, दूसरे लोकल नेटवर्क से ये ज़्यादा महंगा होता है। कनेक्शन सेटअप टाइम में भी एक्सेसिव फॉर शॉर्ट कम्युनिकेशन, यानी थोड़ी कम्युनिकेशन के लिए भी, थोड़ा सा डाटा सेंड करने के लिए जो कनेक्शन सेटअप टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लग सकता है। उसके बाद जी पिकिंग वैल्यू दैट आर टू हाई और लो, यानी कि जो एप्लीकेशन को पिक एंड रिसीव करने का प्रोसेस होता है उसके अंदर कभी इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और कभी बहुत लो होती है। ब्रॉडकास्ट इज इनएफिशिएंट, यानी ब्रॉडकास्टिंग का इनके अंदर फंक्शन नहीं होता। डाटा आल कंप्यूटर्स को, आल रिसीवर्स को सेंड नहीं हो सकता, एक को सेंड करना पड़ता है क्योंकि ये सिंगल यूनिवर्सल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। इसकी वजह से इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि ब्रॉडकास्ट नहीं होता इनके अंदर। सो ये था एटीएम के डिसएडवांटेज, ये आ सकते हैं इम्पोर्टेंट। उसके बाद है जी नेटवर्क ओनरशिप। नेटवर्क ओनरशिप की 2 कैटेगरीज हैं, प्राइवेट नेटवर्क एंड प्राइवेट नेटवर्क आर्किटेक्चर। सो इसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क ओनरशिप प्राइवेट नेटवर्क में क्या है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी ऑन्स, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी प्राइवेट नेटवर्क को ऑन करती है, इसको रन करती है। देयर ओपन लैंड टेक्नोलॉजीज, ये लोकल नेटवर्क की एक टेक्नोलॉजी होती है। दे कैन बी मल्टीपल लैंड इन अ बिल्डिंग और कैंपस लिंक टुगेदर, एक बिल्डिंग और एक कैंपस में मल्टीपल लैंड्स होती हैं, मल्टीपल लोकल नेटवर्क होते हैं जिनको एक साथ लिंक किया गया होता है, उसको कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क। देयर समटाइम्स कॉल्ड इंटरनेट, इसे इंटरनेट भी कहा जा सकता है। अच्छा, प्राइवेट नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है। इट यूजुअली इंक्लूड्स वन और फ्यूल क्लोज्ड मैनेज्ड एक्सटर्नल कनेक्शंस। इसमें कुछ एक या एक से ज़्यादा एक्सटर्नल कनेक्शंस भी इंक्लूड होते हैं। दे में रिस्ट्रिक्ट असेस टू कनेक्शंस, इसके अंदर कनेक्शन को असेस करने की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कनेक्शन को असेस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क होता है। सो प्राइवेट नेटवर्क को असेस करना इसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ।
कि उससे पहले हम उसको असेस नहीं कर सकते। उसके बाद है मैनेजिंग प्राइवेट नेटवर्क्स। प्राइवेट नेटवर्क को मैनेज करना कैसा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन बाइज इट्स ओन इक्विपमेंट एंड हायर स्टाफ टू डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन एंड अपग्रेड नेटवर्क। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बाय करती है, अपने इक्विपमेंट बाय करती है, यानी अपनी जो है वो अपने डिवाइस लेगी जिन पे उन्हें काम करना होगा, जिनको उन्हें लोकली नेटवर्क बनाना होगा, फिर उसके लिए स्टाफ हायर करेगी यानी उनको डिज़ाइन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, उस पूरे सेटअप को मेंटेन करने के लिए एक स्टाफ को हायर करेगी। प्राइवेट नेटवर्क में इस तरह मैनेज किया जाता है लोकली नेटवर्क जो होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल नेटवर्क मैनेजमेंट, यानी जो स्टाफ होता है वही सारे नेटवर्क मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद एक्सटेंडिंग प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में हैव मल्टीपल बिल्डिंग्स और कैंपसेस। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास मल्टीपल बिल्डिंग और कैंपसेस होते हैं। दे कैन ओनली इंस्टॉल केबल्स ऑन देयर ओन प्रॉपर्टी। वो अपनी प्रॉपर्टी यानी अपनी जगह पे अपनी केबल्स इंस्टॉल कर सकती हैं, अपने केबल्स लगा सकती हैं। दे में कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज लाइंस फ्रॉम कॉमन कैरियर। उसके बाद वो रेंट पे भी ले सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, रेंट पे ले सकती हैं नेटवर्क चलाने के लिए अपना प्राइवेट। उसके पब्लिक नेटवर्क्स को देख लेते हैं। इसमें जी दिस इज ओन्ड बाय कॉमन कैरियर फोन कंपनी, यानी ये एक कंपनी, ये भी एक कंपनी है, उसको रन कर रही होती है, लेकिन ये पब्लिक होता है, इसको सारे यूज़ कर सकते हैं, इजीली असेस कर सकता है कोई भी शख्स। इसमें कि इट मे बी टेलीफोन कंपनी और अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट बिल्ड्स नेटवर्क आउट ऑफ लीजेस लाइन्स, यानी इसमें ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी इसको बिल्ड करती है इस नेटवर्क को बगैर किसी से रेंट पे लिए, बगैर किसी के इंस्ट्रक्शंस के, मतलब बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के सबको ये वो असेस दे देती है कि वो यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें पब्लिक नेटवर्क में ये होता है। उसके बाद से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में देखना है आपने कि पब्लिक और प्राइवेट के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। पब्लिक में होता है कि फ्लेक्सिबल होते हैं, बट देयर इज नो डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट और पुलिस। इसमें हम खुद से डिसीजन नहीं कर सकते, हम खुद से डाटा की स्पीड हाई या लो नहीं कर सकते, हम खुद से डाटा को मैनेज नहीं कर सकते। जिस तरह हमें उन्होंने पब्लिक वालों ने नेटवर्क करके दिया होता है मैनेज, उस तरह ही हमें यूज़ करना पड़ता है। और प्राइवेट में क्या होता है कि दे आर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, ये बहुत महंगे होते हैं इंस्टॉल करने में भी, मेंटेन करने में भी। द ओनर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर बोथ द टेक्निकल डिसीजन पॉलिसीज। जो ओनर होता है उसको कंप्लीट कंट्रोल होता है टेक्निकल डिसीजन करने में भी, पॉलिसीज बनाने पे भी। सो ये थे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये था हमारा लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 21 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।